गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। आज हम इस पाठ की वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज और के साथ। दूसरा प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। उत्तर है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के भेद, पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। परिभाषाएं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गरिमा मंद मंद मुस्कुरा रही है। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक की परिभाषा है, संज्ञा व सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे घी के बिना सब्जी नहीं बनेगी। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा है, 2 शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, सरोज, अनुराधा और प्रीति ने पुरस्कार जीते। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा है, जो शब्द विस्मय, प्रसन्नता, शोक और घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे नलिनी प्रथम आई है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के भेद बताइए। उत्तर है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषाएं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का ढंग या रीति की विशेषता का बोध होता है, यानी कि पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सैनिक शत्रुओं की चौकी पर धीरे धीरे बढ़ने लगे। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के समय की विशेषता का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, मेरठ में वर्षा लगातार हो रही है। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के स्थान की विशेषता का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आगे बढ़ना है तो मेहनत करो। लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या मापतोल आदि की विशेषता का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 2 केले, 4 किलो चावल। तो बच्चों, ये हमारी पाठ 16 की वर्कशीट 2 थी।
इसमें मैंने आपको परिभाषाएं समझाई। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।